सामान्य साथियों, सत्संग की आज की इस पावन श्रृंखला में हम आपके साथ चर्चा करेंगे पूज्य सेठ जी यानी श्री जयदयाल जी गोयनका ने अपने सूक्ष्म शरीर से पहुंचकर कैसे बचाए श्री हनुमान दास जी के प्राण। ये प्रकरण बहुत ही मैं आपके कहूँ बहुत ही उपदेशक और प्रेरणास्पद है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस आदि से अंत तक पूरे इस संवाद यात्रा में आपकी सहभागिता मिले, बहुत उत्तम रहेगा। मैं यहाँ ये भी सुस्पष्ट करना चाहूँगा कि ये हनुमान दास गोविंद वो हैं जो सेठ जी के अभिन्न आत्मीय जन थे। मैंने एक पहले वीडियो दिया था जिसमें उन्होंने बताया था, सेठ जी ने पूर्वजन्म के जिसमें पूर्वजन्म का रहस्य बताते हैं, उस मंत्र के द्वारा बताया था कि एक जन्म में आप राजा थे और मैं आपका मंत्री था। तो ये वो हनुमान दास गोयनका हैं। कदाचित आप भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नाम से भ्रमित न हो, इसलिए मैंने ये सुस्पष्ट किया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अलग व्यक्तित्व हैं और ये हनुमान दास जी गोयनका ये अलग है, दोनों ही सेठ जी के आत्मीयजन थे। अब मैं उस प्रकरण की ओर चलता हूँ। ये चुरू में एक समय हैजा भयानक रूप से संक्रमण के रूप में फैला, महामारी के रूप में फैला और उसकी चपेट में आ गए जी हनुमान दास जी। दशा इतनी खराब हुई कि चिकित्सक वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, यानी साफ कह दिया कि अब इनका बचना मुश्किल है। ऐसी ही एक दिन आधी रात में एक वैद्य जी ने आके देखा और कहा कि बस इनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, तो अब तो बस ये है कि आप तैयारी करिए अंतिम यात्रा की। इनके पिता श्री खूबचंद जी बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, तो वो उनके कमरे में गए और कहा, बेटा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने चूंकि बेहोशी में थे फिर भी इतना कहा कि हो सके तो सेठ जयदयाल जी को इनका से हमारा अंतिम दर्शन करा दें, हमें उन्हीं को देखने की इच्छा है। उन्होंने कहा, बेटा ये कैसे संभव है, वो चक्रधरपुर में है और इतनी जल्दी आ नहीं सकते। तो उन्होंने कहीं भी हो ये दोनों खबर लग जाएगी तो वो कभी रुकेंगे नहीं मेरे लिए। उन्होंने कहा, बेटा और कोई इच्छा हो? तो हनुमान दास जी ने कहा कि पिताजी मेरी और कोई इच्छा नहीं, बस मुझे सेठ जी से ही मिलने की तमन्ना है और वो इतने आत्मीय है कि उन्हें पता लगेगा तो कहीं भी हो वो आकर के मेरी इच्छा पूरी करेंगे। खैर ये कहते हुए इनके पिताजी अपना जो आंसू आए हुए आंसू पहुँचते हुए कमरे से बाहर आ गए और सभी परिवारजन ये प्रतीक्षा कर रहे कि कब इनकी अंतिम सांसें पूरी हों। तभी कुछ लोगों ने सुना, उनके परिवारजनों ने, कि उनके कमरे में दो आदमियों की बोलने की बातें, मतलब दो आदमियों की बोलने के जो आवाज़ें ये सब सुनाई दे रहे हैं। तो रहा नहीं गया, उनके पिताश्री और कुछ और परिवारजन अंदर कमरे में आए तो देखा कि ये एकदम जो बेहोशी में थे बड़े प्रश्न मुद्रा में और बोले, अरे आपने नहीं देखा सेठ जी आए थे। सेठ जी कह रहे थे कि आप बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कहा कि आप चिंता न करें, हरि शरणम का जाप करते रहिए और आप कल तक ठीक हो जाएंगे, अभी आपकी बहुत काम करना, आपकी बहुत उम्र है। और हुआ भी हुई। जिस पल से वो बात कर रहे थे उनका जो हैजे का जो उन पर आतंक या प्रकोप था वो धीरे धीरे कम होने लगा और सुबह तक पूरे स्वस्थ हो गए। इसके बाद सेठ जी आए, देख रहे हैं तो दिन में तो लोगों ने चर्चा की कि साहब उस दिन आप आए थे। तो सेठ जी केवल मुस्कुरा गए। इनकी पत्नी ने यानी हनुमान दास जी की कुछ शक हुआ और बोले, इनसे अलग कि हमें नहीं भरोसा हुआ इनकी बात है। तो इसके बाद चूंकि दोनों में अंतरंग वार्ता हो रही थी, सेठ जी ने कहा कि मैंने सुन लिया है। अब वो बाहर थे फिर भी कि आप क्या अपने पति से कह रही थी, मैंने सुन लिया है। तो बोले, अरे ये तो मन की बात भी जान जाते हैं। तो ये सेठ जी की विलक्षण प्रतिभा थी, वो महापुरुष थे, मैं कहूँगा परम संत थे। तो ये प्रकरण सामान्य साथियों गीता प्रेस से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, भाई जी एक अलौकिक विभूति, उसमें दिया हुआ है और गीता वाटिका के सूत्रों के आधार पर मैंने साभार आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि यदि हम जिसके प्रति अचल आस्था
और अटूट स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो जरूर मिलता है। बाबा गोस्वामी जी भी इस बात को पुष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जे कर जे पर सत्य स्नेहु सोते मिले इन कछु संदेहु। तो सम्मानित साथियों, आज के इस पावन प्रसंग में मैं यही बताना चाहूँगा कि हम आस्था और अचल जिसके प्रति प्रेम या सौहार्द या आत्मीयता रखते हैं, उससे हमारे जो है प्राकट्य हो जाता है, मेरी अंतरात्मा से एक रूपता हो जाती है। और सेठ जी तो परम क्या कहें संत थे, उनकी तो कृपानुभूति का तो अनेकों उदाहरण है। मैंने एक वीडियो में बताया था, उसका जिक्र भी है, आपको कर दिया था मैंने। तो आज बस यही, अब अगली प्रसंग में कोई इसी तरह से अच्छी प्रेरणादायक सत्संग की चर्चा करेंगे। आज बस यही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।